जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम समझेंगे कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन मतलब हिंदी का व्यंजन नहीं, जो छत्तीसगढ़ में जो वो पकवान बनाते हैं उसको हम व्यंजन कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पकवानों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके स्वाद से, उसके जो बनने वाले जो कंटेंट है, जैसे आप कुछ सामान बनाते हैं, व्यंजन पकवान बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार के, कौन से आटा, कौन सा चावल, कौन सा दाल, ये सब चीज़ें क्या यूज़ होता है, क्या नहीं होता है ना। तो उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा मीठा या जो भी है, उससे प्रश्न आपको पूछा जाता है। और कोई जो पकवान है किसी विशेष पर्व पर बनता है, वैसा भी प्रश्न आ जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, इसका नाम है तस्मई क्या है ना। तस्मई क्या है, तो सबसे पहले यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको जरूर पता होगा तस्मई किसको बोलते हैं। जिसको आज हम खीर बोलते हैं, है ना, उसको छत्तीसगढ़ में तस्मई के नाम से भी जाना जाता है। तो तस्मई जो है छत्तीसगढ़ का एक स्वीट डिश है, जिसमें दूध को, सॉरी, चावल को दूध में खूब पकाकर बनाया जाता है और ये मीठा होता है। तो वास्तविक में क्या है हमारा, ये खीर है। तस्मई का मतलब खीर है। चावल को दूध में पकाया जाता है, उसमें मीठे के रूप में शक्कर या गुड़ डाल के उसमें बनाया जाता है, तो ये हमारा तस्मई हुआ। अब इसी प्रश्न को कैसे घुमाया गया है, देखिए। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है। तो खीर कैसे बनाते हैं, जैसे आपको पता होगा, खीर बनाने के लिए हमको चावल को भिगाकर उसे पानी और अधिक मात्रा में दूध के साथ उसको पकाया जाता है, तब वो खीर बनता है ना। तो उसी प्रकार हम तस्मई को भी बनाते हैं। तो तस्मई का अर्थात हुआ, सॉरी, खीर का मतलब हुआ तस्मई। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद कैसा होता है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद कैसा होता है, तो पपची बनता कैसे है ये जान लीजिए। पपची जो आपका है गेहूं, ठीक है, गेहूं का जो आटा है, गेहूं या फिर चावल या फिर दोनों को मिलाकर जो आटा है ना, गेहूं आटा या चावल आटा को मिलाकर गुड़ के साथ बनाने जाने वाला एक मीठा व्यंजन है। गेहूं या चावल दोनों, या फिर गेहूं को या चावल के फिर दोनों को मिक्स करके गुड़ के साथ बनाया जाने वाला एक कुरकुरा है। मतलब इसको गुड़ के चावल या गेहूं को गुड़ के पानी में या फिर मीठा बनाने के लिए गुड़ को मिलाकर इसको मिक्स करके तेल में बनाया जाता है और एक कुरकुरा होता है। और इसका स्वाद, चूंकि पता है कि इसमें गुड़ डालना है तो इसका स्वाद मीठा ही होगा, तो ये पपची क्या होगा, मीठा होगा। ठीक है, जैसे हम बालूशाही खाते हैं ना, वैसे ही बनता है हमारा पपची। जैसे बालूशाही खाते हैं, जिसे बालूशाही के नाम से जानते हैं, तो वो पपची भी बालूशाही जैसा है और पपची का स्वाद मीठा है। पपची के बारे में जो सही है उसको बताइए। ये छत्तीसगढ़ का मीठा व्यंजन है, ये बिल्कुल सही है। यह गेहूं चावल के आटे एवं गुड़ से बनता है, ये भी सही है। यह एक रसदार व्यंजन है, तो गलत बात है, ये रसदार व्यंजन नहीं है। रसदार व्यंजन किसको कहेंगे, या तो इसको रसगुल्ला, है ना, जैसे रसगुल्ला होता है इसमें रसा होता है, जलेबी में रसा होता है, इस प्रकार इन चीजों को हम रसदार व्यंजन कहते हैं। जबकि पपची जो है एक सूखा व्यंजन है लेकिन मीठा है। तो एक अ और ब सही है, स गलत है। गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं। अब देखिए, इसको आपको बाय ऑप्शन देखना पड़ेगा, आपको पता नहीं है तो। जैसे पपड़ी हो गया, पपची होगा, परई हो गया, पपई हो गया, तो सेम सेम को लिख के पता चल रहा है कि ये हो जाएगा हमारा पपची, जो गेहूं के आटे से बनाया जाता है। इस राज्य का देहरौरी व्यंजन किस अनाज से बनाया जाता है। इस राज्य का देहरौरी व्यंजन किस अनाज से बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम समझ लीजिए। जो देहरौरी व्यंजन है वो रसगुल्ले की तरह स्वाद में होता है, मीठे कलर का, है ना, मीठा होता है। ये चावल के मोटे आटे से बनाया जाता है ना। इसे चाशनी में डुबो कर परोसा जाता है। इसका स्वाद जो है गुलाब जामुन की तरह होता है। ठीक है, तो पूछा क्या गया, किस अनाज से बनाया जाता है, तो चावल। आंसर क्या हुआ हमारा, चावल के आटे से बनाया जाता है, साथ में ये मीठा होता है। ठीक है, चावल के आटे में बनाया जाता है, मीठा होता है, और इसमें चाशनी के साथ इसको परोसा जाता है। ठीक है, किसके साथ परोसा जाता है, चाशनी के साथ इसको परोसा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है, तो यह हमारा है पीड़िया। ठीक है, और पीड़िया को दो प्रकार से बनाया जाता है। पीड़िया है, इसको दो प्रकार से बनाया जाता है, एक है चावल का पीड़िया और दूसरा है गेहूं का पीड़िया। ठीक है, चावल का पीड़िया और गेहूं का पीड़िया, इसको दो प्रकार से इसको बनाया जाता है।
तो ये हमारे राजी लोचन मंदिर का मुख्य प्रसाद है, ये पीढ़िया। छत्तीसगढ़ी व्यंजन खुरमी, गुलगुला, खिरसा एवं अरसा का स्वाद कैसा होता है? जैसे खुरमी मीठा, अरसा अरसा तो सब खाएंगे, ये मीठा। तो इन तीनों का जो भी गुलगुला हो गया, खिरसा हो गया, अरसा हो गया, इनका स्वाद होता है मीठा। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। खुरमी क्या है? तो खुरमी जो है आपके गेहूं के आटे, गेहूं का थोड़ा मोटा आटा, मोटा आटा और मीठा। मीठे के लिए आप या तो गुड़ डाल सकते हैं या फिर शक्कर डाल सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करके तेल में तल के बनाया जाने वाला पकवान है। दूसरा गुलगुला भजिया, इसको कहते हैं गेहूं के आटा, है ना। गेहूं के आटा को अच्छे से गीला करके उसको अच्छे से मिक्स करना है और इसमें कुछ मीठा मिलाना है। मीठे के लिए आप शक्कर या फिर गुड़, ज्यादातर इसमें गुड़ का मिलाया जाता है और इसको भजिया की तरह बनाया जाता है। इसको हम बोलते हैं गुलगुला भजिया। अरसा भी उसी प्रकार का एक पकवान है जिसमें गेहूं का आटा या फिर चावल आटा, सॉरी गेहूं बोलता हूँ, इसे चावल के आटे से बनाया जाता है। चावल को पहले भिगा लीजिए, भिगाने के बाद उसको अच्छा कूट लीजिए। कूटने के बाद जो है गुड़ का आपको बनाना है चाशनी, ठीक है। गुड़ की चाशनी में सान कर, मतलब उसमें मिक्स करके इसको एक आकृति प्रदान कर इसको तेल में तला जाता है। इसको बोलते हैं अरसा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको अरसा के नाम से जानते हैं। अब है इसमें खिरसा क्या है? तो खिरसा एक मीठा व्यंजन है। यह तुरंत जन्मी गाय के दूध, जिसे पेयूस भी कहा जाता है, से बनाया जाता है। खिरसा मतलब जैसे गांव में जो गाय जो जन्म लेती है ना, गाय जो जन्म लेती है तो उसका उस समय जो दूध रहता है, ठीक है, वो दूध बहुत ही सॉलिड या फिर ये बोल सकते हैं कि बहुत ही कड़क रहता है, उसी से बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेयूस। इसको हम पेयूस के नाम से भी जानते हैं। तो खिरसा उससे बनाए जाने वाला एक पकवान है। खुरमी पकवान किससे बनाया जाता है? आटे व गुड़ के मिश्रण से, बेसन व गुड़ के मिश्रण से, चावल आटे व गुड़ के मिश्रण से, सूजी गुड़ के मिश्रण से। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है आटे व गुड़ के मिश्रण से, सही आंसर। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन स्वाद में नमकीन होता है? तस्मई मीठा होता है, हमने अभी देखा है। खुरमी भी मीठा होता है, ठीक है। पपची भी मीठा होता है, लेकिन जो ठेठरी है ये आपका नमकीन बना जाता है। कभी कभी इसको मीठे भी बनाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर जो ठेठरी है वो नमकीन होता है। नमकीन कैसे बनाया जा सकता है? ये देखिए, बेसन को सान कर, मतलब बेसन को, बेसन का इसको बेसन से बनाया जाता है, बेसन के आटे से बनाया जाता है। बेसन को गूंथ कर इसमें थोड़ा आप कैसे बना सकते हैं इसको, जैसे हम क्या खाते हैं, मुरकू जैसे बनाते हैं ना, मुरकू जैसे ऐसे गोल गोल, ऐसा गोल गोल या फिर अलग आकृति, जो भी आकृति बनाना चाहे इस प्रकार की गोल गोल आकृति से या वैसा आकृति से आपको बनाया जाता है। ये नमकीन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन इमली को कूट कर बनाया जाता है? तो इसका नाम है लाटा। लाटा को इमली को कूट कर बनाया जाता है। पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद केंद्र गढ़कलेवा कहाँ स्थित है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जब गढ़कलेवा खुला था तो उस समय का ये प्रश्न है, ठीक है। अब तो हर जिले में गढ़कलेवा खुल चुका है। तो ये इस समय का गढ़कलेवा स्टार्टिंग में 2016 में खुला था। किस कौन से जिले में? 2016 में, वो रायपुर में था। अब एक क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सभी जिले में गढ़कलेवा का शुभारंभ किया जा चुका है। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं। तो इसमें से चावल से कौन सा बनाया जाता है? तो ये आपका जो ठिठरी है वे आपके बेसन से बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो खुरमी है ये आपके गेहूं के आटे से बनाया जाता है। चौसेला और अरसा, ठीक है, चौसेला और अरसा। यहाँ पूछा गया है चावल से बनाया जाने वाला, लेकिन इसमें वैसे पता नहीं इसमें क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन कुछ अलग होना चाहिए। हाँ, जैसे हम इसमें आपको जो चौसेला है और ये अरसा है, ठीक है, चौसेला और अरसा, ठीक है। ये जो चौसेला है और अरसा जो है ये चावल के आटे से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं। खुरमी आपका गेहूं से बनाया जाता है, अरसा चावल के आटे से बनाया जाता है। तो अरसा शब्द जहां भी होगा उसको काटिए। अरसा मतलब नंबर 3 यहाँ है, काट दीजिए। नंबर 3 यहाँ है, काट दीजिए। अब आपका उत्तर 1 या 2 होगा या फिर 2 या 4 होगा। फिर से देखते हैं कि जो चौसेला है ये भी चावल के आटे से बनाया जाता है, ठीक है। चौसेला भी जो है ये भी आपके चावल गेहूं के बनाया जाना है ना, तो चौसेला भी आपके चावल आटे से बनाया जाने वाला है। तब क्या करेंगे हम, जो इसमें 4 होगा उसको भी हम डिलीट कर देंगे। तो 4 वाला ऑप्शन ये हुआ।
तो गेहूं से बनाए जाने वाले हमारे दो पकवान हो जाएंगे खुरमी और गोबरा। ठीक है, खुरमी और जो गोबरा है ये हमारे गेहूं के आटे से बनाया जाने वाला है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? पसहर चावल का उपयोग कब अनिवार्य होता है? तो ये नवरात्रि में गलत है, रक्षाबंधन गलत है, नवखई गलत है, कमरसठ से कमरसठ छठ में जो महिलाएं अपने पुत्र के लिए, पुत्र या फिर अपने संतान के लिए जो उपवास रखती है, उसमें कमरसठ में एक पसहर चावल होता है जो जंगली चावल है ना, उसका उपयोग किया जाता है खाने के लिए या फिर प्रसाद के रूप में। तो यह है कमरछठ के पर्व। छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा किसे कहते हैं? गेहूं के आटे से बनता है, चना के बेसन से बनता है, मैदा से, उड़द के, चावल के आटे से। तो ये जितना भी लिखा है ए से डी तक ये गलत है। फरा जो है चावल के आटे से बनाया जाता है। फरा कहने का मतलब ये है कि चावल के आटे को आप छोटा गूंथ लीजिए और छोटा छोटा इस प्रकार से, जैसे आपकी उंगली के समान है ना, उंगली के समान उसको बना के इसको फ्राई करके, या फिर इसको दो तरीके से बनाते हैं, या तो आपको एक फ्राई कर सकते हैं, दूसरा इसको स्टीम कर सकते हैं, भाप में पका सकते हैं। तो ये हो गया चावल के आटे से। लास्ट प्रश्न, रात के बचे हुए भात, पके हुए चावल में पानी और माड़ मिलाकर बनाया गया छत्तीसगढ़ी लोगों का मुख्य पदार्थ क्या कहलाता है? पेज, शरबत, पेय या फिर बासी? इसका सही आंसर है बासी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के व्यंजन से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आज तक पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की जो संभावनाएं होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।